जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने न्यूज में बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि मणिपुर में बहुत सारे दंगे फसाद हो गए हैं और अब फिर से एक न्यूज निकल कर आई कि फिर से जलना शुरू हो गया है मणिपुर। ऐसा क्या हुआ मणिपुर में कि जिसकी वजह से मणिपुर में ये दंगे फसाद हो रहे हैं। तो हमारे देश के ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी की फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एक्चुअली अमित शाह जी अब जा रहे हैं मणिपुर ये जायजा लेने कि मणिपुर में एक्चुअली सिचुएशन है क्या और कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम किया जाए। तो बहुत सारे न्यूज हेडलाइंस में भी आपको देखने को मिलेगा कि अमित शाह अपील्स टू द पीस इन मणिपुर। मणिपुर में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं वहां के लोगों से अमित शाह। ठीक है, अमित शाह 3 दिन के लिए मणिपुर जाना है। ठीक है, तो ये सब चीजें निकल कर आ रही हैं न्यूज़पेपर में। तो क्या हुआ क्या, ये सब चीजें हम जानेंगे। क्या एक्जेक्टली में सिचुएशन अराइज कहां से हुई, वो सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। क्या रूट कोज है वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे और फर्दर स्टेप्स गवर्नमेंट क्या लेने वाली है ये भी हम थोड़ा बहुत यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये प्यारा से कुछ चित्र दिख रहे होंगे। जो ये है लोकताक लेक, दुनिया का ऐसा लेक जो कि क्या है, फ्लोटिंग है, तैरता है इंडिया में भाई। तो लोकताक बहुत ही फेमस लेक है। उसके बाद आपको दिखेगा यहां पर ये सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्त जो कि है आईएनए म्यूजियम मोइरांग में। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक बड़ा ही प्यारा सा एनिमल डियर है, संगाई इसको बोला जाता है, वहां का ये स्टेट एनिमल है। तो दोस्तों ये मणिपुर से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारे देश का एक राज्य है, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में इसकी सिचुएशन है कुछ इस तरह से हो गई है, पूरा मणिपुर जलकर राख हो रहा है। आप देख सकते हो यहां पे अलग अलग मैंने यहां पे फोटोज भी लगाई हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि किस तरह से दंगे फसाद हो रहे हैं, इनकी जड़ क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर ठीक है हमारे देश का गौरव मैरी कॉम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि मणिपुर में जो भी ये दंगे फसाद हो रहे हैं इनको रोका जाए। ये हमारे देश के सांसद भी हैं भाई राज्यसभा में, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। ठीक है, और इन्होंने 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीती है, साथ में इन्होंने ओलंपिक्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल भी दिलवाया था। तो दोस्तों इन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार अपील की है कि मणिपुर में इंटरफेरेंस की जाए और मणिपुर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। तो यह प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई, अब चिंता का विषय, चर्चा का विषय यह है। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मणिपुर है कहां एग्जैक्टली, उसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं। ये रहा हमारे प्यारे भारत का नक्शा। ठीक है जी, यहां पर नॉर्थ ईस्ट में जो ये स्टेट है ये है क्या भाई, मणिपुर, और इसकी राजधानी हो जाती है इंफाल। ठीक है, और इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो हो जाते हैं वीरेंद्र सिंह। ठीक है, तो इसको अगर मैं अलग से आपको मणिपुर का नक्शा दिखाऊं तो मणिपुर कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसकी जो सीमा है वो म्यांमार से भी लगती है स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये हो जाती है इंफाल इसकी राजधानी। तो अगर हम इस मैप को देखें, ठीक है, तो ये हो गया हमारे मणिपुर का मैप। ठीक, अब हुआ क्या, सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि अग्री जो ये प्रॉब्लम्स है ये कहां से शुरू हुई। होता क्या है कि 27 मार्च 2023 को मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। उसने डिसीजन में क्या लिखा कि जो मैतेई कम्युनिटी है, ठीक है, कौन सी कम्युनिटी, मैतेई कम्युनिटी है, उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और ये जो डिसीजन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकंसीडर करना चाहिए। ये किसने डिसीजन दिया, मणिपुर के हाई कोर्ट ने। और जैसे ही ये डिसीजन आता है उसी दौरान क्या हुआ कि मणिपुर में दंगे शुरू हो गए। हुआ क्यों, ठीक है, मैतेई कम्युनिटी क्या है और दंगे क्यों शुरू हुए इस कम्युनिटी की वजह से, अब ये समझते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, एक बार मैं आपको आगे लेके चलता हूं फिर से एक बार मैप पे, तो आपको ये दिखेगा मणिपुर का मैप। अब समझेंगे एग्जैक्ट सिचुएशन। मणिपुर का जो लगभग 85% एरिया है वो हिली एरिया है। ठीक है भाई, वो पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये जो एरिया है जितना भी साइड में ये है पर्वतीय क्षेत्र, हिली एरिया, और यहां पर रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। और यहां पर बहुत सारी ट्राइब्स है, लेकिन उसमें भी जो 2 बड़ी ट्राइब्स आती हैं निकलकर वो है कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब। 2 ट्राइब्स बहुत ही बड़ी ट्राइब्स हैं, यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ठीक है, वो हिली रीजन में रहती हैं। और बीच में जो ये इंफाल वाला एरिया है ये है वैली।
ठीक है, घाटी है, ये वैली है, और वैली में रहती है ज्यादातर कौन सी कम्युनिटी? मैतेई कम्युनिटी। और अब क्या है, इनके हम पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह के बारे में समझते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज है, जो ये हिली स्टेट वाले, मैंने आपको हिली टेरेन वाले जो मैंने आपको शेड्यूल ट्राइब बताई, इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 42% है, ठीक है। और जो ये वैली में जो मैतेई लोग रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, ठीक है, 50% से ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है मणिपुर में। और यह भी बोला जाता है कि जो मैतेई कम्युनिटी है ये काफी रिच कम्युनिटी है, ठीक है, काफी पैसा भी है इनके पास, ये भी वहां पर माना जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे ही वहां के हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि मैतेई को शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए, तो जितने भी आसपास के ट्राइबल लोग थे, स्पेशली कुकी और नागा ट्राइब, वो भड़क गए। वो बोलते कि आपको मैतेई जो कम्युनिटी है इसको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन मैतेई ट्राइब बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या था? कारण यह है क्योंकि जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, जितना भी ये हिली एरिया जो मैंने आपका साइड का बताया था, यहां पर मणिपुर में लैंड रिफॉर्म्स के टाइम में एक लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया कि जितने भी हिली एरियाज है वहां पे सिर्फ ट्राइबल लोग ही जमीन खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, वही लोग वहां पे रहेंगे, ठीक है। अदर कोई भी कम्युनिटी वहां पे नहीं रह सकती। जो भी कम्युनिटी ट्राइबल नहीं है वो हिली टेरेंस में नहीं रह सकती। लेकिन मैतेईज का कहना यह है कि हम भी शेड्यूल ट्राइब हैं, तो हमें भी कहां पर मिलना चाहिए? लैंड मिलनी चाहिए हमें हिली टेरेन में। तो इसीलिए वो बार बार क्या कर रहे हैं, ट्राई कि उनको शेड्यूल ट्राइब में रखा जाए। तो यही केस बहुत टाइम से चलता आ रहा है मणिपुर में। तो जब मणिपुर का हाई कोर्ट ये डिसीजन देता है कि मैतेई को किसमें शामिल कर दिया जाए, ट्राइबल एरिया में, मतलब ट्राइबल में शामिल कर दिया जाए, स्पेशली शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दिया जाए, तो उसी दौरान ये दंगे छिड़ गए। लोगों को ये डर लग गया, जो नागा और कुकी ट्राइब थी उनको ये डर लगने लगा कि कहीं ये मैतेई ट्राइब जो है हमारे पूरे हिली टेरेन को ना खरीद ले, क्योंकि ये थोड़ी सी रिच कम्युनिटी है। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो ये मणिपुर है इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की भी, विधानसभा की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर 60 सीटें हैं विधानसभा की, और उन 60 सीटों में से 40 सीटें जो है वो मैतेई कम्युनिटी के पास है। रीजन क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है मैतेई कम्युनिटी की। और 20 सीटें किसके पास है? सिर्फ जो ट्राइबल एरियाज है, नागा, कुकी और अदर ट्राइब्स के पास है। तो अब यहां पर एक रीजन ये भी हो जाता है कि मैतेई तो ऑलरेडी मेजॉरिटी में, तो उनको ट्राइबल क्यों घोषित कर रहे हैं? ये भी एक कारण हो जाता है इस दंगे फसाद के वजह का, ठीक है। तो इसीलिए पूरे मणिपुर में क्या है, दंगे हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और हिस्ट्री में पीछे चलते हैं, इतिहास में, ठीक है। तो हुआ क्या था 1891 के टाइम में, ठीक है। उससे पहले क्या होता था, जो मणिपुर था, ठीक है, वो क्या था कि अभी भारत आजाद नहीं हुआ, 1891 की मैं बात कर रहा हूं। ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, ब्रिटिशर्स ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में भी काफी स्कोप है, तो उन्होंने, ठीक है, मणिपुर के जो प्रिंस थे उनके साथ में समझौता किया, ठीक है। तो मणिपुर क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर में आ गया, ठीक है। समझौते में यह हुआ कि जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं मणिपुर के, वो ब्रिटिशर्स देखेंगे, और इंटरनल अफेयर वहां का प्रिंस देखेगा, राजकुमार देखेगा मणिपुर का। तो इस तरह से कुछ समझौता हुआ था। फिर ब्रिटिशर्स को दिखा कि मणिपुर में काफी स्कोप है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 4 के टाइम में, 1894 के आसपास में, क्रिश्चियन मिशनरीज भी यहां पर भेजने शुरू कर दिए मणिपुर में। और जब मणिपुर में क्रिश्चियन मिशनरीज आए तो क्या हुआ कि मणिपुर के जितने भी ट्राइबल लोग थे ज्यादातर, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू किया। अब दोस्तों एक चीज यहां पर बहुत जरूरी है, कोई पर्सन दूसरे धर्म में परिवर्तन क्यों करना चाहेगा, उसके पीछे के कारण क्या रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जब उनको बुलाया, तो ये क्या हुआ कि इन्होंने कुछ अलर्मेंट्स दिए, ठीक है। अलर्मेंट्स मतलब कि कुछ लोगों को एक तरह से लालच देना शुरू किया कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो तो आपको ये पर्क्स मिलेंगे, आपको एजुकेशन फ्री होगी, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कम कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये लोगों को दिखाना शुरू किया, तो लोगों ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। 1901 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, जब भारत में 1901 का सेंसस हुआ तो वहां पे यह पाया गया कि मणिपुर में लगभग 6% लोग जो है क्रिश्चियंस हो गए थे। और 1991 का जो सेंसस था वहां पर यह डाटा निकल के आया कि लगभग जो ये ट्राइबल एरिया है मणिपुर का, वहां पे 36% लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मतलब कि एथनिक लड़ाई ना रहकर ये एक रिलीजियस लड़ाई भी बन चुकी है, इसलिए भी मणिपुर के लोग लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर बोल रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की लड़ाई, और दूसरे न्यूज चैनल ये बता रहे हैं कि एक लड़ाई ये भी हो सकती है कि जो यहां पर वैली में जो मैतेई कम्युनिटी रहती है, ये क्या है, ये वैष्णवाइट्स है। वैष्णवाइट्स मतलब कि शिव को मानते हैं, हिंदूज हैं एक टाइप से, ठीक है, विष्णु और शिव को मानते हैं ये, तो ये लोग बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है। और ये क्या है, हिंदू कम्युनिटी है मैतेई। और जो साइड में जितने भी लोग हैं ट्राइबल्स, वो ज्यादातर क्या है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है। तो ये वो भी बता रहे हैं कि क्लैश क्या है, क्रिश्चियन और हिंदू के बीच का क्लैश भी ये लोग बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है। एग्जैक्टली जो प्रमाण है वो ये है कि ये एक एथनिक कन्फ्लिक्ट है, जनजातीय लड़ाई है, कि जिसमें क्या है, एक ट्राइब क्या बोल रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए, और दूसरी ट्राइब ये बोल रही है कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी ये मेजॉरिटी में है। तो कुछ इस तरह से सिचुएशन अराइज हुई है हमारे प्यारे मणिपुर में। तो स्टूडेंट्स आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बड़े सारे न्यूज़पेपर्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये है कुकी ट्राइब, ये है नागा ट्राइब, और यहां पर ये है मैतेई ट्राइब। काफी रिच ट्राइब माना जाता है इसको मणिपुर में, और मणिपुर में इसका काफी बोलबाला भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया मणिपुर के बारे में। अब आपके सामने यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपको अगर मणिपुर से रिलेटेड, हमारे नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई तो आप मुझे आंसर देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको जाने से पहले एक चीज बता दूं कि हमारा यहां पर एसएससी बैंकिंग की तैयारी के लिए चैनल है एसएससी बैंकिंग इजीली। फिर उसके बाद कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी चीज की तैयारी करनी है तो कॉमर्स इजीली ज्वाइन करिए। साइंस से रिलेटेड नीट जेईई की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए साइंस इजीली। और अगर आप इंडिया के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद, तो आप ज्वाइन करिए CUET इजीली। धन्यवाद।